So the next topic which is very important in gastroenterology is inflammatory bowel disease, that is IBD, inflammatory bowel disease. So there are four entities of IBD. One is ulcerative colitis, Crohn's disease, microscopic colitis or diversion colitis, ulcerative colitis or UC, Crohn's disease or CD, microscopic colitis and diversion colitis. Ulcerative colitis, Crohn's disease, diversion colitis and microscopic colitis. These are the four entities of IBD. Now, inflammatory bowel disease includes only ulcerative colitis and Crohn's disease. तो इन चार एंटिटीज़ में inflammatory bowel disease now includes only ulcerative colitis and Crohn's disease. So then what is microscopic colitis? See, microscopic colitis, it is associated with long-term use of PPIs and NSAIDs, proton pump inhibitors या NSAIDs, that is non-steroidal anti-inflammatory drugs, इनके long term use के कारण microscopic colitis हो सकता है. What are the features of microscopic colitis? So it is non-bloody watery diarrhea, chronic non-bloody watery diarrhea. तो लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ PPIs एंड NSAIDs के कारण माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस हो सकता है, विच मैनिफेस्ट एज क्रॉनिक नॉन ब्लडी वाटरी डायरिया. ठीक है, और इसमें जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन और एंडोस्कोपी होता है वो नॉर्मल होता है. माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस में जो एंडोस्कोपी है दैट इज़ नॉर्मल. तो यहाँ पे डायग्नोसिस इज कन्फर्म्ड बाय बायोप्सी. एंडोस्कोपी नॉर्मल है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन नॉर्मल है, बायोप्सी से डायग्नोसिस कंफर्म होता है. ठीक है, दो पैटर्न्स मिलेंगे माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस में. एक कोलाजिनस कोलाइटिस, पहला पैटर्न है कोलाजिनस कोलाइटिस, दैट इज प्रेजेंस ऑफ कोलाजन बैंड इन द म्यूकोजा. कोलाजिनस कोलाइटिस मतलब म्यूकोजा में कोलाजन बैंड का प्रेजेंट होना, एंड दिस इज एसोसिएटेड विथ जॉगरन सिंड्रोम. कोलाजिनस कोलाइटिस इज एसोसिएटेड विथ जॉगरन्स सिंड्रोम. देन दूसरा पैटर्न है लिम्फोसाइटिक कोलाइटिस. लिम्फोसाइटिक कोलाइटिस इज एसोसिएटेड विथ सीलियाक डिजीज़. ठीक है, यहाँ पे लिम्फोसाइटिक कोलाइटिस में देयर विल बी इंक्रीज्ड इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स. देन नेक्स्ट इज डाइवर्शन कोलाइटिस. डाइवर्शन कोलाइटिस इज सीन इन पेशेंट्स विथ कोलोस्टमी बैग्स आफ्टर बावल सर्जरी. बावल सर्जरी के बाद कोलोस्टमी बैग्स लगता है पेशेंट्स में, तो उन पेशेंट्स में डाइवर्शन कोलाइटिस कॉमन होता है. इन्फ्लामेशन ऑकर्स इन द डाइवर्टेड सेगमेंट ऑफ द कोलोन. नाउ लेट्स सी द नॉर्मल हिस्टोलॉजी ऑफ कोलोन. कोलोन का हिस्टोलॉजी कैसा है? सो फर्स्ट देयर विल बी म्यूकोजा. सबसे अंदर में म्यूकोजा होता है. ठीक है, म्यूकोजा विल हैव म्यूकोजल एपिथेलियल सेल्स, देन लामिना प्रोप्रिया एंड देन मस्कुलरिस म्यूकोजा. तो ये दोनों में सेम है. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ऐसे ही था, एपिथेलियल सेल्स थे, लामिना प्रोप्रिया था, फिर मस्कुलरिस म्यूकोजा था. देन देयर इज सब म्यूकोजा. सब म्यूकोजा के बाद मस्कुलरिस प्रोप्रिया, हाँ, और मस्कुलरिस प्रोप्रिया के बाद सिरोसा. ठीक है, तो म्यूकोजा में लामिना प्रोप्रिया और मस्कुलरिस म्यूकोजा होता है. सब म्यूकोजा के नीचे मस्कुलरिस प्रोप्रिया होता है और सिरोसा होता है. ठीक है, पर म्यूकोजा में, कोलोन के म्यूकोजा में विलाई एब्सेंट होता है. ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. कोलोन के म्यूकोजा में विलाई एब्सेंट होता है. ठीक है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस था वो एब्सेंट होता है. यहाँ पे माइक्रोविलाई प्रेजेंस है. द क्रिप्ट्स कंटेन माइक्रोविलाई फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन. क्रिप्ट्स हैं जिनके पास माइक्रोविलाई है फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, बट इनके पास विलाई नहीं है. और गॉबलेट सेल्स भी प्रेजेंट है जो कि म्यूकस सीक्रेट करते हैं. ठीक है, और डायरिया क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज इफ़ द स्टूल वाटर कंटेंट इज़ मोर देन 200 मिलीलीटर पर डे. ठीक है, तो इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज़ के चार एंटिटीज़ हैं: अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज़, माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस और डाइवर्शन कोलाइटिस.
करेंटली इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज़ बस अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज़ इंक्लूड करता है। करेंटली जो है इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज़ में सिर्फ अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज़ आता है। माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस इज एसोसिएटेड विथ लॉन्ग टर्म ऑफ पीपीआईज एंड इंसेक्ट्स। ठीक है, ये जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है और क्रोन्स डिजीज़ है इनको हम आगे देखेंगे। अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है, ये रेक्टम में मिलता है। 50% केसेस जो है वो रेक्टम में होगा। ठीक है, बाकी इसका एक्सटेंशन होता है सिग्मॉइड कॉलम में। ठीक है, और सिग्मॉइड कोलोन तक एक्सटेंशन होता है 30 to 40% केसेस में। पैनकोलाइटिस हो सकता है, मतलब रेक्टम, सिग्मॉइड, कॉलोन सब कुछ इन्वॉल्व है, वो 10% केसेस में मिलेंगे। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस कोलोन और रेक्टम में मिलता है। यहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन है वो कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस। अल्सरेटिव कोलाइटिस में याद रखना है SSC। सो S स्टैंड्स फॉर सुपरफिशियल। ठीक है, मतलब ये म्यूकोज़ा तक लिमिटेड होता है और अपर लेयर ऑफ द सब म्यूकोज़ा, म्यूकोज़ा और सुपरफिशियल पार्ट ऑफ सब म्यूकोज़ा तक लिमिटेड होता है, दैट इज़ इट इज़ सुपरफिशियल। एंड दिस C स्टैंड्स फॉर कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। और दूसरा CS होता है सिमेट्रिकल के लिए। तो दिस वाज अबाउट अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्रोन्स डिजीज़ जो है ये कहीं भी हो सकता है, इट इन्वॉल्व्स एनी पार्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। 40 to 50% केसेस में ये इलियोकोलाइटिस होता है। ठीक है, और इसमें स्किप लीजन्स प्रेजेंट होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में कंटिन्यूअस लीशंस थे, यहाँ पे स्किप लीशंस होता है और यहाँ पे ट्रांसम्यूरल इन्वॉल्वमेंट होता है, डीप इन्वॉल्वमेंट होता है, वहाँ पे सुपरफिशियल था। तो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज़ का इंट्रो है। बाकी माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस जो है दैट इज़ एसोसिएटेड विथ लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ पीपीआईज एंड NSAIDs। ठीक है, इट प्रेजेंट्स एज क्रोनिक नॉन ब्लडी वाटरी डायरिया। ठीक है, ये कैसा होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायरिया होता है वो नॉन ब्लडी होता है, वाटरी होता है, वॉल्यूमिनस होता है। तो यहाँ पे भी वैसे ही होता है। यहाँ पे जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है वो कैसा है? नॉर्मल है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन नॉर्मल है। यहाँ पे एंडोस्कोपी भी नॉर्मल है। बायोप्सी में जो है 2 पैटर्न मिलेगा, एक कोलाजनस कोलाइटिस का हो गया। कोलाजनस कोलाइटिस मतलब जो म्यूकोज़ा है वहाँ पे कोलाजन बैंड मिलेंगे एंड दिस इज़ एसोसिएटेड विथ जॉगरेन्स सिंड्रोम। दूसरा पैटर्न है लिम्फोसाइटिक कोलाइटिस का। ठीक है, दैट मीन्स इंक्रीज्ड इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स एंड दिस इज़ एसोसिएटेड विथ सीलियाक डिजीज़। डाइवर्शन कोलाइटिस क्या होता है? इट इज़ द कोलाइटिस सीन इन पेशेंट्स यूजिंग कोलोस्टमी बैग्स आफ्टर द सर्जरी फॉर बावल मैलिग्नेंसीज। ठीक है, डाइवर्शन कोलाइटिस कोलोस्टमी बैग्स वाले पेशेंट्स में मिलता है। नॉर्मल हिस्टोलॉजी क्या है कोलोन का? सबसे अंदर में म्यूकोज़ा होता है, देयर इज म्यूकोजल एपिथेलियल सेल्स, लामिना प्रोप्रिया एंड मस्कुलरिस म्यूकोज़ा। म्यूकोज़ा के बाद सब म्यूकोज़ा होगा, मस्कुलरिस प्रोप्रिया होगा एंड देन सिरोसा। ठीक है, फीचर्स क्या है यहाँ पे जो कोलोन में विलाई एब्सेंट होता है, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कोलोन में विलाई नहीं होता है। कोलोन में जो माइक्रोविलाई है दे आर फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, गोबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो म्यूकस सीक्रेट करते हैं। और ये डायरिया क्या होता है? इट इज़ इफ़ द स्टूल वाटर वॉल्यूम इज़ ग्रेटर देन 200 मिलीलीटर पर डे देन दैट्स नोन एज डायरिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि कोलोन में विलाई प्रेजेंट नहीं होता है।